क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपति संभाजी महाराज की। क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था जब छावा जैसी भव्य फिल्म बन रही थी? एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे वीर पूर्वजों की भावना, संघर्ष और बलिदान की गवाही देती है। विक्की कौशल और पूरी टीम ने इस फिल्म को केवल अभिनय नहीं बल्कि दिल से जिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन दृश्यों के पीछे क्या दर्द, क्या संघर्ष था? फिल्म की शूटिंग के दौरान कितनी रातें जागकर मेहनत की गई, कितनी बार कलाकारों ने अपनी भावनाओं को खुद से बाहर निकालने के लिए आंसू रोके। वो इमोशनल इसलिए भी ज्यादा हो गया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, एंड है, हमको सबको पता था वहाँ बहुत सारा कुछ फील होएगा। हर एक तलवारबाजी का सीन, हर एक युद्ध की गूंज, हर एक भावना के साथ पर्दे पर लाने के लिए विक्की और उनकी टीम ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस फिल्म को बनाने के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष था? किस तरह कलाकारों ने अपने दिलों में छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी वीरता को जिया? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं छावा फिल्म के वो अनदेखे पल जो आपके दिल को छूने वाले होंगे। ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमारी आत्मा को छू जाता है। क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक और रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 33,11,000 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले दिन 50 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 39,03,00,000 करोड़ जोड़े, जिससे 2 दिनों में कुल भारतीय कमाई 72,04,00,000 करोड़ हो गई। विदेशी बाजारों से 25 करोड़ की कमाई के साथ वर्ल्ड वाइड कुल संग्रह 97 करोड़ 24 लाख रुपये तक पहुंच गया। फिल्म छावा को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया है। बॉलीवुड के बड़े सितारे और राजनीतिक हस्तियां भी उनकी तारीफ कर रही हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और संगीत भी बहुत सराहे जा रहे हैं। फिल्म को असल में जीवंत और प्रभावशाली बनाने के लिए विक्की और पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की। हाल ही में विक्की ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो खतरनाक एक्शन सीन करते दिख रहे हैं। वे दिन में 6 से 8 घंटे तक कड़ी ट्रेनिंग करते थे, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध के सीन शामिल थे। चोटें और कट्स के बावजूद विक्की ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग ने उनके जीवन में एक नया अनुशासन लाया। घुड़सवारी मुझे आती नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग हुई। तलवारबाजी, लाठीबाजी, भाला, सब कुछ उसकी प्रॉपर 6-7 महीने ट्रेनिंग हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विक्की को अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना था और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। यह फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। शूटिंग के दौरान विक्की कौशल का वजन 100 किलो से भी ज्यादा था और इस लुक को बनाए रखने के लिए उन्होंने बेहद सख्त डाइट और वर्कआउट का पालन किया। विक्की ने खुद बताया कि जब वह पहली बार निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर से मिले तो उन्होंने तुरंत निर्माता दिनेश विजान को फोन करके कहा, मुझे मेरा छावा मिल गया। इस एक वाक्य से ही यह साफ हो जाता है कि विक्की इस किरदार में कितने परफेक्ट बैठते हैं। इस फिल्म की कड़ी मेहनत अब बॉक्स ऑफिस पर झलक रही है। दर्शक इसे दिल से पसंद कर रहे हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा रही है। रिलीज के सिर्फ कुछ ही दिनों में छावा ने 165 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। यह फिल्म न केवल कमाई के मामले में बल्कि अपने कंटेंट और परफॉर्मेंस के स्तर पर भी एक ऐतिहासिक हिट साबित हो रही है। अब बात करें फिल्म के बिहाइंड द सीन की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शुरुआत में जब विक्की कौशल औरंगजेब के बुरहानपुर राज्य पर हमला करते हैं तो एक खूबसूरत मार्केट दिखाया जाता है। यह मार्केट किसी परमानेंट सेट पर नहीं था बल्कि इसे खास तौर पर फिल्म के लिए दिन रात मेहनत करके बनाया गया था।
ताकि दर्शकों को यह एक असल गांव जैसा महसूस हो। इस सीन में जब विक्की कौशल अपने सैनिकों को मरते हुए देखते हैं तो वह खुद कूद करके ऊपर आते हैं और तलवार से मुगलों की सेना को पराजित करते हैं। तलवारबाजी का जो परफेक्शन दिखाया गया था वह देखकर आप यह समझ सकते हैं कि विक्की को तलवारबाजी की कितनी कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। जब बुरहानपुर किले पर हुए हमले के सीन को शूट किया जा रहा था तो वहां पर जितने भी एक्टर्स और मार्क्स थे, यहाँ तक कि जो बैकग्राउंड में थे, उन्हें भी सुबह से शाम तक ट्रेनिंग दी गई थी। घोड़े पर सवार एक्टर्स को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी गई और जो नीचे लड़ने वाले थे उन्हें तलवारबाजी और लड़ाई की तकनीकें सिखाई गईं। यहाँ तक कि इस फाइटिंग सीन को परफेक्ट बनाने के लिए घोड़े को भी ट्रेनिंग दी गई थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बेहद इमोशनल सीन आता है जहाँ मुगलों की 1 लाख से ज्यादा सेना संभाजी महाराज पर हमला करने के लिए आ रही होती है। इस दौरान संभाजी महाराज अपने मराठा सैनिकों को एकजुट करके उन्हें मराठा असूलों के बारे में बताते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि एक कमरे में हजारों लोग एक साथ खड़े हैं और यह VFX से नहीं बल्कि असल में इन लोगों को एक साथ खड़ा किया गया था। फिल्म के आखिरी सीन में जब संभाजी महाराज और उनके कवि को मुगलों ने बंदी बना लिया और मुगलों ने कवि को वहां से ले जाने की तैयारी की, इस सीन में जो इमोशनल टेंशन दिखाया गया था वह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। दरअसल दोनों कलाकार इस सीन को करते वक्त इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिल्म की शूटिंग के अंतिम दिन का माहौल भी बेहद भावुक था। पूरी टीम ने इस ऐतिहासिक गाथा को जीवंत करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की थी और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे इतिहास की एक जिंदा गाथा बन गई है। जैसे ही फिल्म का आखिरी सीन पूरा हुआ, सेट पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। पूरा माहौल इतना भावुक था कि यह महसूस हो रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। मुख्य अभिनेता विक्की कौशल, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई, इस किरदार से इतनी गहराई से जुड़ चुके थे कि शूटिंग खत्म होते ही उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यह सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक जीवन था जिसे विक्की ने पूरी आत्मा से जिया। इस पल ने सभी को यह समझा दिया कि यह फिल्म उनके लिए एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी बन चुकी थी। पूरी टीम ने संभाजी महाराज के संघर्ष, बलिदान और दर्द को इतनी गहराई से महसूस किया था कि फिल्म खत्म होते ही कई कलाकारों की आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह उनके दिलों में बसा एक इतिहास था। विक्की कौशल के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाना किसी युद्ध से कम नहीं था। यह केवल तलवारबाजी और युद्ध के मैदान में लड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि इस किरदार में वो मानसिक और भावनात्मक गहराई भी थी जिसे पर्दे पर लाना आसान नहीं था। संभाजी महाराज के जीवन में जो यातनाएं थीं, उन्हें महसूस करना विक्की के लिए सबसे कठिन रहा। इस अनुभव ने विक्की को एक नई जीवन शैली का एहसास दिलाया। वहीं रश्मिका मंदाना, जिन्होंने येसुबाई भोंसले का किरदार निभाया, उनके लिए यह भूमिका भी चुनौतीपूर्ण थी। येसुबाई सिर्फ एक पत्नी नहीं थी बल्कि एक निडर मराठा योद्धा भी थीं। रश्मिका को इस किरदार के लिए मराठी भाषा सीखनी पड़ी और तलवारबाजी में निपुण होना पड़ा। इस मेहनत ने रश्मिका के अभिनय में निखार ला दिया और उनके किरदार को और भी दिलचस्प बना दिया। अक्षय खन्ना, जो औरंगजेब की भूमिका में थे, उनके लिए यह किरदार मानसिक रूप से एक बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक था और उसकी मानसिकता को समझना आसान नहीं था। अक्षय को इस भूमिका में उतरने के लिए उसकी राजनीति, चालाकी और निर्ममता को अपनाना पड़ा, जो उनके लिए एक नया अनुभव था। कई बार वह खुद को इस किरदार से असहज महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया और दर्शकों को एक क्रूर औरंगजेब का रूप दिखाया। आशुतोष राणा, जिन्होंने सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की भूमिका निभाई, उनके लिए यह किरदार एक गौरवशाली अवसर था। आशुतोष ने इस किरदार को निभाने के लिए ऐतिहासिक किताबों और पुरानी मराठा युद्ध नीतियों का गहन अध्ययन किया। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का अंत भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और मराठा गौरव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं दी गईं, उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे अपनी वीरता की गाथा न सुना सकें। फिर भी उन्होंने अंतिम
अंतिम समय तक हर हर महादेव का उद्घोष किया। आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। जब इस दृश्य की शूटिंग हुई तो सेट पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। विक्की कौशल और बाकी कलाकारों ने इस दर्द को महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह दृश्य सिर्फ एक अभिनय नहीं, बल्कि उस वक्त को जीवंत करने की एक कोशिश थी जब संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इस ऐतिहासिक कहानी को इतनी गहराई से जी चुके थे कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। शूटिंग के आखिरी दिन पूरी टीम ने संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का वचन लिया। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारे वीर पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। यह फिल्म एक जीवंत इतिहास बन गई जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। यह फिल्म आपको इतिहास की एक गहरी और प्रेरणादायक यात्रा पर ले जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।